तो फ्रेंड्स जय माता दी, मेरी पूजा हो गई है। आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। सात जननी सर्व सौभाग्यवती दुनिया दिव्या दुनिया में मिलते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे, हम भी ठीक हैं। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। जय माता दी फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम पहला और नमस्कार। तो फ्रेंड्स कैसे हैं, आज आप लोग के साथ में एक और नया वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह नहाने सारे काम होने के बाद मैं ऊपर आती हूँ पूजा करने के लिए और मंदिर पे आ गई हूँ मैं। फूल मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के और वाइट कलर के, तीनों कलर के गुलाब लगे हैं। तुलसी पत्र भी लेके आई हूँ, दूध लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंदिर के कमरे में पोछा लगा लूँगी, जो कि मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ ऊपर पोछा मंदिर में। तो अब यहाँ पे सारा पूरा पोछा लगा के साफ़ कर लूँगी और उसके बाद आसन बिछा लूँगी। आसन को हाथों से ही बिछाना चाहिए, पैर से ऐसे खिसकाना नहीं चाहिए, है ना। तो अच्छे से बिछा के फिर यहाँ पे अब जो बासी कल का लोटा भरा हुआ था जल का, इसको लेके जाऊँगी और फूल के जड़ में इसको डाल दूँगी। पूरे कमरे में भी छिड़क सकते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, तो पूरे घर में भी सकारात्मक ऊर्जा होती है। मतलब पूरे घर में इसको छिड़कना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो इसको डाल डाल दूँगी मैं फूलों की जड़ में। और अभी ताज़ा जल भर के लाई हूँ। तो इसके बाद अभी ये लोटे को मैं लेके जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे लगे हैं ऑरेंज कलर का गुलाब। और खाली हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान को कभी भी, उसमें रोली अक्षत डालना चाहिए या फिर फूल डाल लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने जल में फूल डाल के इस तरह से सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। डेली जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। मैं तो डेली देती हूँ और बच्चे से भी बोलती हूँ, हर्षित भी देता है। तो इस तरह से हमें भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको रोशनी दी है और प्रकाश दिया है इतना, तो उनका धन्यवाद हमें अवश्य करना चाहिए एक लोटा जल चढ़ा के। तो उसके बाद फिर अभी तुलसी माता को जल चढ़ाऊँगी और ये मंत्र बोलना चाहिए ज़रूर। सात जननी सर्व सौभाग्यवती दुनिया दिव्या दिव्या में मिलते तुलसी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जल चढ़ाने के बाद, तुलसी माता को भी जल चढ़ाने के बाद, फिर मैं यहाँ पे बर्तन सारे धो लेती हूँ। मंदिर साफ़ कर लिया है, भगवान जी को सारे स्नान कराऊंगी। लड्डू गोपाल जी को तो डेली नहलाना चाहिए और सभी देवताओं को नहलाऊंगी। यहाँ पे छोटा सा मेरे पास यहाँ पे हमारे घर में शिवलिंग है, तो एक अंगूठे के बराबर तो होना चाहिए, घर में रख सकते हैं वैसे। तो उनको भी स्नान कराऊंगी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए, भगवान जी के लिए अलग से तौलिया रखी है मैंने साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे सभी देवताओं को नहलाऊंगी और मंदिर साफ़ करके अच्छे से वस्त्र पहना लूँगी। तो फ्रेंड्स भगवान की कृपा है, मेरे घर में हमेशा फूल रहते हैं। ऑरेंज गुलाब है, रेड गुलाब है और वाइट गुलाब है। देखिए तुलसी पत्र भी माता रानी की हमेशा ही मेरे घर में कृपा रहती है कि हमेशा रहती है। तो यहाँ पे अभी शालिग्राम भगवान जी को, तुलसी माता की आरती कर लूँगी। दिया जला दिया है, देखिए तुलसी माता कितनी अच्छी हुई है मेरे घर पे और हमेशा माता का आशीर्वाद रहता है। तो अभी यहाँ पे भोग भी लगाती हूँ तुलसी माता का मैं लड्डू गोपाल जी को। और ये अभी जाऊँगी केले के पेड़ में ऊपर पूजा करने के लिए। केले के पेड़ की पूजा मैं रोज़ करती हूँ और तुलसी माता की भी, क्योंकि मेरा व्रत होता है बृहस्पतिवार का। तो डेली ही मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, दिया जलाती हूँ। ये देखिए केले के पेड़ के साथ मैंने तुलसी माता का भी गमला लगाया है और यहाँ पे भी कितनी अच्छी तुलसी माता हो रही है। और पूजा करने के बाद ऊपर भी अब नीचे आ गई हूँ। सब भगवान जी की मैंने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए जल में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है और इस तरह से भोग लगाती हूँ मैं भगवान जी को। डेली ही माता रानी का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे अभी मैं पढ़ूँगी अब इसके बाद रामायण का पाठ। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे पाठ पढ़ती हूँ।
पाठ में दे ले सकती हूँ। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे आरती कर ली है। आरती करने के बाद ना इस तरह से जल को घुमाना चाहिए आरती में। उसके बाद भगवान जी को भी आरती दूँगी और फिर एक बार और जल घुमा के फिर खुद भी आरती ले लेंगे। और डेली इस तरह से सुबह शाम आरती करती हूँ, देखिए। तो आरती के लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे मैं जो आसन है उसके नीचे 3 बार जल डाल के मतलब 3 बार माथे पे लगाऊंगी और उसके बाद आशीर्वाद लूँगी और 3 बार परिक्रमा करूँगी। तो इस तरह से मेरा पूजा संपन्न होती है। और आसन के नीचे इस तरह जल डाल के ना ऐसे माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए, तभी पूजा भगवान जी आपकी स्वीकार करते हैं, बोलते हैं इस तरह से। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ और ये हो गई मेरी सुबह की पूजा संपन्न। तो फ्रेंड्स, जय माता दी, मेरी पूजा हो गई है। आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग भी। तो आरती हो ले ली है मैंने, आशीर्वाद ले लिया है। और गणेश जी की आरती गाती हूँ मैं सुबह सर्वप्रथम, क्योंकि गणेश जी की आरती गानी चाहिए। तो यहाँ पे अभी प्रसाद को मैं लेके जाऊँगी नीचे। भगवान जी के पास नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर तक, बोलते हैं। भोग लगा लिए, उसके बाद मैं लेके जाऊँगी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे थोड़ी देर। अब ये आराम करेंगे दिन भर। तो उनके पास तुलसी पत्र भी मैंने चढ़ाई हुई है। तो अभी हम नीचे जाएंगे। उससे पहले जो ये भगवान जी का स्नान कराए, चरणामृत होता है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रहण कर लूँगी। हम लोग पी लेते हैं इसको, क्योंकि ये पीना चाहिए, चरणामृत होता है। और जो बचा हुआ है मैं इसको फूलों की जड़ में इस तरह से डाल दूँगी। और थोड़ा सा पीने के बाद अपने ऊपर भी छिड़क लेना चाहिए और घर में भी छिड़कना चाहिए, अच्छा होता है, भगवान जी का आशीर्वाद है। उसके बाद फिर अब और इस तरह से ना इसको, जो लोटा होता है एक जल में मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए भर के लोटे को, और इस तरह से ढक के रखना चाहिए ताकि इसमें पॉजिटिविटी आए। और हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्रणाम प्रणाम और नमस्कार। पूजा हो गई है मेरी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, सुबह का काम हो गया है, अब चलते हैं नीचे, बाकी काम करेंगे, नाश्ता वगैरह बनाएंगे। भगवान जी के कपड़े वो धो लेती हूँ और पतिदेव आ गए पूजा करने। कपड़े धो लिए भगवान के और उनको भी सुखा दिया है। तो अब आ जाएंगे नीचे किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये भगोना है दूध का, फ्राई भी नहीं, इसी में ही मैं जो ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था उसका दूध की मैं चाय बना लेती हूँ। हम लोग पी लेते हैं या फिर चाय बना लेते हैं प्रसाद के रूप में। तो अभी यहाँ पे मैं चाय रख दी है बनने के लिए हल्की आंच में। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन में धूप जला लूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक लोटा जल जो हमेशा ही भर के रखती हूँ किचन में, जो कि रखना चाहिए, क्योंकि आजकल आरओ वगैरह हो गए हैं तो हम लोग जल नहीं भरते। पहले तो बाल्टी वगैरह में भर के रखते थे, तो लेकिन मैं एक लोटा जल भरती हूँ। सुबह को ये मैं सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपने आंगन में छिड़कती हूँ, आप लोग को पहले बताया है मैंने। तो इस तरह से उसके बाद फिर हमें किचन में मैं धूप जलाती हूँ, क्योंकि किचन में भी अन्नपूर्णा माता का वास होता है, लक्ष्मी माता का। तो किचन को भी धूप दिखाती हूँ मैं डेली। यहाँ पे धूप जलाते हैं हम लोग किचन में कुछ खाना बनाने से पहले।
तो यहाँ पे जलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं पितरों को जलाती हूँ, अपने पितरों का आशीर्वाद लेती हूँ। सुबह हमें सबको सुबह शाम दोनों टाइम में मैं पितरों का आशीर्वाद लेती हूँ और इस तरह से धूप जलाती हूँ। हमें उनको भी याद करना चाहिए और पितरों के नाम का एक धूप ज़रूर जलाना चाहिए हमें भी। तो यहाँ पे पतिदेव जरा मोबाइल देख रहे थे तो लेटे थे इस तरह से, और पूजा करने के बाद और यहाँ पे जो प्रसाद होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं हम लोग। जो तुलसी पत्ती होता है चाय में डाल लेती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। चाय भी बन गई एक तरफ से, तो एक तरफ से मैं नाश्ता बना लूँगी। और ये मेरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन रहता है इस तरह से। सुबह उठने के बाद मेरा यही होता है। और अभी यहाँ पर नाश्ता बना के नाश्ता करेंगे हम लोग। नाश्ता कर लो फ्रेंड्स, आप लोग भी गर्मा गर्म आ जाओ। गाय को दे आए रोटी तुम? नाश्ता बना लिया मैंने, अपने लिए ले लिया है इसमें। चलिए तो नाश्ता करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। कभी देर में तो कर भी लिया, अभी नहीं रखे मेरे लिए। मौसम बादल लग रहे थोड़ा सही हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठंडा तो नहीं, चिपचिपी गर्मी नहीं हो रही है। पंखा बंद कर देते हैं। ऐसे बर्तन धोने हैं तो इनको लगाते हूँ पहले। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन। और ये देखिए अभी किचन पूरा साफ़ कर दिया है मैंने, क्लीन कर दिया है। बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, नाश्ता पानी सब हो गया है। 10 बजे तक हमारा सब काम पूरा हो जाता है फिनिश। तो ये रहा मेरा सुबह का पूजा रूटीन और मॉर्निंग रूटीन। 5:30 बजे से 10 बजे तक पूरा फाइनल हो गया है। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।